नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। आज आप बात करेंगे एक इंटरव्यू की खास, और इस इंटरव्यू को लेकर के एक इंडिया की चैनल, स्पोर्ट्स मीडिया, उसको भी मैं देखता हूं, उसका बेबाकी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी वो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ निकलने की कोशिश करता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। नाम नहीं लूँगा, मैं नाम ज़्यादातर नहीं लेता हूँ, नाम नहीं लूँगा। लेकिन किसी न किसी तरीके से सनसनी के तेज खबर चलाना मीडिया में, ये मुझे सही नहीं लगता है। और ये गलत भी है, क्योंकि मैं पूरा इंटरव्यू में सुना हूँ, और किसका इंटरव्यू है और किस जगह से उठा करके उन्होंने ये बात कही, और पूरे इंटरव्यू में क्या था, किसने क्या कहा था, ये सुनना जरूरी होगा। एक तो ऑप्टे स्टेडियम में जीतने के बाद इंटरव्यू में आए मोहम्मद सिराज। उनके संग में थे रवि शास्त्री और वसीम अकरम, और स्टूडियो में से थे चेतेश्वर पुजारा। तो जब रवि शास्त्री ने पूछा कि आप लोगों का प्लानिंग क्या था जब आप लोग को इतनी बढ़त मिली, अब आप क्या प्लानिंग करके आए कि यहाँ पर आप गेंदबाजी करने, तो सिराज ने कहा कि देखिए रवि भाई, मैं तो 5-6 महीने से अच्छी गेंदें कर रहा था, लेकिन विकेटें मुझे नहीं मिल रही थी। इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि विकेटें नहीं मिल रही थी, तो मैं ज़्यादा कोशिश करने लगा। तो ज़्यादा कोशिश करने पर क्या हुआ कि मेरा लाइन और लेंथ जो है बिगड़ गए, और मैं ज़रा उतावला होने लगा कि मुझे विकेटें चाहिए। तो फिर मैं अपने आप में सोचा कि विकेटें मिले चाहे नहीं मिले, मुझे अपना लाइन एंड लेंथ जो है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। मुझे एक ही लाइन और लेंथ में एक ही टप्पा पकड़ करके गेंदें फेंकना चाहिए। अगर विकेटें मिलते ही तो बहुत अच्छी बात है, विकेटें नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। तो यही बात मैं जब जस्सी भाई से पूछा, तो जस्सी भाई ने मुझे कहा कि ते अपना गेंदबाजी जो है वो एंजॉय कर, अपने काबिलियत में तो विश्वास रख, और लाइन और लेंथ पकड़ करके गेंद करते जाना चाहिए। तुझे विकेटें मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, विकेटें नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन विकेटें तुझे मिलेगा। लेकिन विकेटें के लिए मत जा, अपना गेंदबाजी को जो है उसको अहमियत दे करके, उसको लिहाज से तो गेंदबाजी कर, एंजॉय कर, और उसमें तुझे विकेटें जो नहीं मिल रही है वो मिलने लगेगा। और ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर के कुछ नहीं करना है। तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस में कैसे गेंदबाजी करना है ये है। तो इसके अंदर मैं रवि शास्त्री में दोनों इंटरव्यू का 2 पार्ट आप लोगों को कहता हूँ। तो रवि शास्त्री ने पूछा कि उस्मान ख्वाजा के लिए आपका जो ये शॉर्ट डिलीवरी आपने जो फेंका बाउंसर, उसमें क्या कुछ प्लानिंग था। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब उस्मान ख्वाजा का बैटिंग देखा तो उसमें मैं देख रहा था कि वो काफ़ी आगे की तरफ बढ़ रहा था फ्रंट फुट में। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह है, पहले है, गेंद भी ज़्यादा पुराना नहीं है, नया है, तो कोशिश करते हैं पहले ही एक शॉर्ट गेंद करके उसको पीछे ढकेलते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो सही जगह में मेरा बाउंसर जो था सही जगह में गिरा, और उस्मान ख्वाजा उसमें थोड़ा अचंभित रह गए। पहले ही ओवर में इस तरीके से शॉर्ट गेंद आ जाएगा उन्होंने नहीं सोचा था। तो उन्होंने हुक करने की कोशिश की। जो मेरा जो प्लान था, जिस तरीके से मैं उसका वीडियोस देखा था, उस हिसाब से मुझे वो विकेटें मिल गई। और दूसरा जो था, गेंद तो ऊपर नीचे हो रहा था, फ्लैट भी हो जा रहा था, पिच काफ़ी फ्लैट थी, उतना परेशानी होना नहीं चाहिए था। लेकिन पहले दिन ही, तीसरे दिन जो हम लोग तीन विकेटें निकल लिए थे, और चौथे दिन जो पहले ही हम लोगों को विकेटें मिल गई, 4 विकेटें जब गिर गई,
तब हम लोगों को पता चला कि हम लोगों को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, वही लाइन लेंथ पकड़ करके हम लोगों को गेंदबाजी करना है। तो पिच जो है ऊपर नीचे हो रही है और पिच काफ़ी पेस में भी थोड़ा इधर उधर हो रही है। तो अगर हम लोग धीरज रखें, थोड़ा पेशेंस के साथ में गेंदबाजी करें, तो हम लोगों को तुरंत हो या चाहे बाद में हो, सफलता हम लोगों को मिलेगा। वही हुआ, हम लोग धीरज रखे और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन बिल्कुल अलग होते हैं, तो इसमें गेंदबाजी करने में भी बहुत मज़ा आता है। उसके बाद में दोनों इंटरव्यू का बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में और एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि मेरा सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन मुझे विकेटें नहीं मिल रही थी, इसके लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए मैंने भरत अरुण सर से मैंने बात किया, उनसे मैंने पूछा कि मुझे क्या हो रहा है। तो उन्होंने पुरानी बातें मुझे याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आपको कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ के साथ में गेंदबाजी करना चाहिए, विकेट के पीछे में मत भगो, अपना गेंदे जो है वो सही जगह में फेंको और उसके बाद में देखो क्या क्या होता है रिजल्ट्स। तुमको विकेट मिलेगा, लेकिन विकेट के लिए तुम भाग रहे हो तो तुम्हारा लाइन और लेंथ जो है इधर उधर हो रहा है, उसको कंसंट्रेट करो ज़्यादा, विकेट के पीछे में मत भागो, सही एरिया में गेंदे फेंकते जाओ, तुमको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उसके बाद में इसी इंटरव्यू में उनको मॉर्नी मार्केल के बारे में भी पूछा गया। मॉर्नी मार्केल के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मार्केल ने भी मुझे कहा कि एन्जॉय योर बॉलिंग रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग टू पिक अप विकेट्स, यू बेटर यू एन्जॉय योर बॉलिंग, कीप द लाइन एंड लेंथ consistent on line and length and nothing more, and enjoy your bowling, the wicket will automatically come। इसी में वो जो भरत अरुण सर से बात किया है, इसी के चलते उस जो स्पोर्ट्स चैनल है उन्होंने कह रहा है तो मार्केल को ले आने का क्या ज़रूरत था, तो मार्केल तो कुछ कर नहीं रहा है, भरत अरुण से बात कर रहा है। फिर ये भी कह रहा है कि किसी से भी वो बात कर सकता है, लेकिन तब मार्केल तो पाकिस्तान में बिल्कुल सफल नहीं हुए, तो कैसे, ये तो बहुत ही मार्केल के ऊपर में इसमें कुछ निकालने की कोशिश जो कर रहे हैं कि मॉर्नी मार्केल के बीच और भारत के टीम के बीच और सिराज के बयान से एकदम हरकम मच गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ निकलना, ये जो मीडिया का काम है, ये बहुत ही वो बेहतरीन बेबाक बोलने वाले बहुत सारे कुछ बोलते हैं, लेकिन उसको याद रहना चाहिए कि ऐसा कुछ बात कहना नहीं चाहिए जो हुआ नहीं। पूरा इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, मैंने वीडियो करने के पहले फिर मैंने देखा, तब मैं बात कर रहा हूँ। मॉर्नी मार्केल का बात भी हुआ, मॉर्नी मार्केल के बारे में भी उन्होंने कहा। उन्होंने यही कहा कि मार्केल से भी मैंने पूछा तो मार्केल ने मुझे कहा कि आप लेंथ और लाइन को सही रखो और उसमें थोड़ा पेशेंस रखो, तो आपको विकेटें जो नहीं मिल रही है वो मिलेगा, जो भरत अरुण सर ने कहा। भरत अरुण सर से जब उन्होंने पूछा, क्योंकि भरत अरुण सर के वजह से सिराज बने हैं, तो इसमें से दूसरा कुछ निकालना, ये जो मीडिया का जो काम है, ये कोई चैनल ऐसा करता है, तो ये मुझे सही नहीं लगता। किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ निकल करके उसमें कुछ लूपहोल्स डाल करके इसमें कुछ फ़ायदा है ही नहीं। आपने बहुत दिनों से कमेंट्री किए होंगे, बहुत सारे किए होंगे, हम लोग भी थोड़ा क्रिकेट खेले हैं और आपसे पहले से क्रिकेट देख चुके हैं, इसलिए हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ निकालना ये सही नहीं है। पूरा इंटरव्यू बताइए, किसी को एक क्लिप को हटा करके उसमें क्या बात कही गई उसको लेकर के सनसनी तेज जो खबरें है वो छोड़ने से कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए ये जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस बंदे को मैं पसंद करता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं बिल्कुल नाम से लेकर के बात नहीं करता हूँ और अनप शराब भी नहीं बकता हूँ। हर रोज़ मैं सीखता हूँ, मेरा बहुत दिन से मैं देख चुका हूँ क्रिकेट, बहुत बचपन से,
75 साल में जब फारूक इंजीनियर ने निकल करके क्रिस वोल्ट को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 छक्का मारे थे ईडन में, जॉन लीवर जिसमें स्विंग कराए थे गेंद, कैसे स्विंग हुई, वेजलिन वगैरह का चर्चा भी हुआ था। तो उस समय से, उस वक्त से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, आज से नहीं। तो इसीलिए तो उसका पहले भी बहुत सारा क्रिकेट का हिस्ट्री मालूम है, ऐसे ही मालूम है, चर्चित चर्चा करते करते। और तो इसीलिए सीखने का इच्छा होना चाहिए, हर एक रोज सीखने को मिलता है। और किसी को सिर में भी बिठाना नहीं चाहिए और किसी को सिर से फिर पैर में गिराना भी नहीं चाहिए। क्रिकेट जो समझते हैं वो थोड़ा धीरज रखना चाहिए। इसलिए किसी को क्लिपिंग किस क्लिपिंग को अपनी इच्छा से काट के उस वक्त को, उस वक्तव्य को पेश करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। तो सिराज का कहना सीधा सीधा है। भरत अरुण सर से मैंने बात किया, मॉर्निंग मोर्कल से भी बात किया। तो मॉर्निंग मोर्कल में नाटशल में कहा, एंजॉय योर बॉलिंग, कीप योर लेंथ एंड लाइन, ये सबसे ज़रूरी है, एंड बी पेशेंस, दैट्स इट। और भरत अरुण सर ने भी वही कहा, क्योंकि भरत अरुण सर का इनोवेशन है, इन्वेंशन है, इनोवेशन नहीं इन्वेंशन है सिराज और रवि शास्त्री। ये दोनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है सिराज को टीम में लाने के लिए। और पीछे में और एक खिलाड़ी का बहुत ही ज़बरदस्त सिराज के पीछे में लाने का कारण जो थे वो थे विराट कोहली। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।